आप सब लोग कैसे हो? वहां पर काफी सर्दी पड़ रही होगी ना। और आप सब ठंडी में पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो, है ना। इसका भी एक अलग आनंद है। चलिए, तो हम लोग अपना कौन सा इकाई कर रहे हैं? सभी ने पढ़कर आए होंगे, सभी से हमने कहा था किताब को पढ़कर आने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब किताब को अच्छे से पढ़कर आए होंगे, है ना। चलिए, इकाई 13, कार्य तथा ऊर्जा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। जिसमें हम अपने पिछले कक्षा में क्या चर्चा कर रहे थे? ऊर्जा के विभिन्न रूप, है ना। ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में हमने अपने पिछले कक्षा में चर्चा किया। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना। फिर रासायनिक ऊर्जा के बारे में चर्चा किया, ध्वनि ऊर्जा के बारे में चर्चा किया। और अब जो है हम किसके बारे में कर रहे हैं? प्रकाश ऊर्जा। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों? प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी, है ना, प्रकाश। आप सबको पता है प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ना। बिना प्रकाश के क्या होगा? अगर हर तरफ अंधकार होगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। ये सुंदर जगत हम क्या नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश ऊर्जा। तो किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें आंखों के साथ साथ क्या चाहिए होता है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमारे पास आंखें हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है, तब क्या है? हम कुछ भी नहीं देख पाते, है ना। तो प्रकाश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दिन में क्या है? हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है। दिन में हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है, जिसकी वजह से क्या है? हम लोग हर चीज को हम लोग देख पाते हैं, है ना। दिन में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के कारण हम लोग क्या करते हैं? हर चीज को क्लियरली देख पाते हैं, है ना। सूर्य का प्रकाश जब होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हो, तो जब सूर्योदय होता है, तब क्या है? बहुत ही सुंदर लगता है ना। पक्षियां चहचहाते हैं, हर तरफ प्रकृति गीत गाती है, बहुत ही सुंदर नजारा होता है। कभी आप सुबह सुबह उठ के देखिए, जब आपके मम्मी सब उठते हैं, है ना, तब क्या होगा? प्रकाश, सुबह यानी दिन के समय हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है। और जब रात हो जाती है, तब क्या है? जब सूर्य अस्त हो जाता है, तब हमें प्रकाश की जरूरत होती है ना। नहीं तो क्या होगा? हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो हमारे पास विभिन्न स्रोत है प्रकाश के। जैसे कि आपने बल्ब जला दिया, है ना। अगर जहां पर बिजली सब नहीं है, तो लालटेन जला दिया, टॉर्च की रोशनी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो किसकी रोशनी की जरूरत होती है? टॉर्च की रोशनी की जरूरत होती है। आप जब अपने गलियों से बाहर निकलते हो, सड़कों में देखते हो, क्या होता है? वहां पर स्ट्रीट लैंप लगे होते हैं, है ना। नहीं तो लाइटर होता है। आग से भी हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है, हमने देखा कि जब सूर्य जो है क्या है? प्राकृतिक रूप, है ना। और ये सब कृत्रिम रूप के प्रकाश हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास क्या नहीं होता? जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब अंधकार छा जाता है ना। तो इस प्रकार सूर्य, चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत बल्ब आदि क्या है? दैनिक जीवन में प्रयुक्त प्रकाश के स्रोत है। ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत है ना। और जैसे कि आप जानते हो कि पेड़ पौधे भी, पेड़ पौधों को भी क्या जरूरत होती है? प्रकाश की जरूरत होती है ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश की जरूरत होती है। सूर्य, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिससे क्या होती है? उनकी वृद्धि होती है। आप किसी भी पौधे को अगर घर के अंदर एक पॉट में, है ना, आप लगा दे, गमले में अगर आप लगा देते हो, आप उसको कोई भी ऐसी जगह रखो जहां पर सूर्य की किरणें उस तक पहुंच ही नहीं रहे हो, अंधकार कमरे में रख रहे हो, तब क्या होगा?
तब आप और एक दो गमले लोगे, एक को क्या करोगे, बाहर रखोगे जहां पर सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, मिलता है, या तो फिर खिड़की के पास जहां पर सूर्य की प्रकाश आता है, और एक गमले को अंधकार में रखोगे। तो आप क्या देखोगे, जो सूर्य के प्रकाश के साथ पास में है, यानी जिस पौधे को सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, उसकी बढ़त जल्दी होगी, है ना। और जो पौधा अंधकार में पड़ा हुआ है, उसमें क्या नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, है ना, वो बढ़ेगी नहीं, या तो कुछ दिनों बाद मुरझाकर सूख जाएगा। तो पेड़ पौधे भी प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी वृद्धि होती है। और वृद्धि के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। क्या आवश्यक है, प्रकाश ऊर्जा, है ना। प्रकाश ऊर्जा की हमें आवश्यक होती है, किसके लिए, वृद्धि के लिए, ठीक है, वृद्धि होती है, जिसके लिए क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा की जरूरत होती है, प्रकाश ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हमने देखा प्रकाश ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना, जिससे उनकी वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। तो प्रकाश ऊर्जा कौन से रूप में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा, कौन से रूप में होता है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। जब हम कक्षा में बताते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर बातें नहीं करना, किसी और से क्या नहीं करना, बातें नहीं करना। ध्यान से जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप सिर्फ सुन लीजिए, तभी क्या हो सकता है, जब आप एग्जाम लिखोगे तो जो बातें आपने सुनी है उसके आधार पर ही आप पूरे अच्छे से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान पूर्वक बैठेंगे। तो हम प्रकाश ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें आंखों के साथ साथ किसकी जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है ना। दिन में किसकी जरूरत होती है, सूर्य से प्रकाश मिल जाता है दिन में हमें। और जब रात होता है तब हम कृत्रिम स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत बल्ब, है ना, बहुत सारे स्रोत है, आपको पता है वो। और पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। किस रूप में होता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, है ना। हमने रासायनिक ऊर्जा की जब बात किया था तो हमने क्या देखा था कि भोजन, है ना, वो भी हमारे शरीर में जब जाता है तो किस तरह से रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना, हमने ये सब पढ़ा है रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग हम और भी जगह करते हैं, जैसे स्वचालित दरवाजे, यानी दरवाजे क्या होता है, जब आप कई जगह पर जाते हो तो आप देखते हो दरवाजे स्वयं खुलते हैं, स्वयं बंद होते हैं। बैंकों में प्रयोग करने वाले चोर अलार्म, यानी कोई भी अगर चोर घुस जाए बैंक में तब क्या है, एक अलार्म होता है, वो भी किससे काम करता है, प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से, है ना। रोड लाइट के स्वचालित स्विचे, यानी जो रोड स्ट्रीट लाइट सब जो होते हैं, रोड में जो लाइटें सब होते हैं, स्वयं क्या है, उनके स्विचे ऑन सब होती है। आदि में भी प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। आदि में किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा का। अब हम अगला बात करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ऊष्मीय ऊर्जा। सब लोग जरा टॉपिक को लिख लीजिए, ऊष्मीय ऊर्जा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अगला हम लोग विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है ऊष्मीय ऊर्जा। सब लिख लीजिए जरा नोटबुक में, ऊष्मीय ऊर्जा। चलिए, टॉपिक्स लिखने के बाद समझिए क्या है ऊष्मीय ऊर्जा। अब देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी, क्या कहेंगे उस अंग्रेजी में, हीट एनर्जी। तो ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। क्या है, ताप के कारण, यानी कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो यानी ताप के कारण।
ताप के कारण जो है ऊर्जा का एक रूप जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा भी प्रवाह, ऊष्मा का क्या होता है? प्रवाह होती है। ऊष्मा का भी प्रवाह होता है और वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तुओं के बीच जो ताप होता है वो हम देखा कि ऊर्जा क्या है, कभी नष्ट नहीं होता, स्थानांतरित होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलता रहता है। देखा ना हमने? ठीक है, तो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण क्या होता है? स्थानांतरित ऊर्जा को हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, आपकी किताब में एक चित्र दे रखा है जिसमें आप देखोगे कि एक स्टोव में एक बर्तन रखा हुआ है। देख रहे हो ना? एक स्टोव में क्या रखा है? एक बर्तन। और इस बर्तन को हमने क्या कर रखा है? पानी रखा हुआ, उबल रहा है ये। उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ढक्कन लगा रखा है। जब ढक्कन लगा हुआ है तब आप देख रहे हो जब इसमें से जब ऊष्मा आ रही है, भाप के रूप में ऊपर उठ रहा है ना? देख रहे हो ना? भाप के रूप में ये ऊपर उठ रहा है। तब क्या होगा? ढक्कन ढक्कन क्या होगा? हिलने लगेगी, है ना? ढक्कन इधर उधर हिलने, ढक्कन को धक्का देती हुई भाप बाहर निकल रहा है। ये देखिए, हमने टाइट से बंद कर रखा है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? जब हमने ये जला रखा है, जब इसमें पानी उबल रहा है, भाप जो है बाहर निकल रहा है ना? धक्का मारते हुए ढक्कन को, तो आप ये भी देखोगे कि ढक्कन हिलना शुरू कर देगा, है ना? ढक्कन गति करने लगता है। ऐसे ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मीय। तो क्या है? ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है ना? क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से इसमें गर्मी चढ़ रही है, किस तरह से पानी उबल रहा है और इसका भाप जब ऊपर उड़ रहा है तो ढक्कन को धक्का मारते हुए बाहर को निकल रहा है ना? बाहर की तरफ को जा रहा है। ये चित्र 13.5 आपकी किताब में दे रखा है, उसको जरा आप देख लीजिएगा। ठीक है, 13.5। और जब आपकी मम्मी चाय सब बनाती है या फिर कोई पानी उबालती है तो आप ढक्कन रखकर आप जरा देखिएगा, बड़ों की उपस्थिति में ही देखना, ठीक है, कि किस तरह से ढक्कन जो है इधर उधर हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से। अब जो है ये देखिए, स्टीम इंजन, है ना? यानी भाप का इंजन, इसका आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया? भाप के इंजन का। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये कौन है? जेम्स वाट। इन्होंने किसका आविष्कार किया? भाप के इंजन का आविष्कार किन्होंने किया है? जेम्स वाट ने। ये क्वेश्चंस बहुत जगह आता है तो आपको ये याद होना चाहिए। जिसके द्वारा रेलगाड़ी चलाई जाती थी, जिसके द्वारा क्या चलाई जाती थी? रेलगाड़ी चलाई जाती थी। ठीक है, तो जेम्स वाट किसका आविष्कार किया? भाप के इंजन का। ठीक है, जेम्स वाट किसने आविष्कार किया है? जेम्स वाट ने किया है। तो ये आप जरा पॉइंट आप लिखकर भी रखोगे। ठीक है, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। आपकी किताब में जेम्स में 2 ये आई की रेखा खींचा हुआ है, आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ये जरा पॉइंट आप अभी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा क्या होता है? जिसके द्वारा हम रेलगाड़ी आदि चलाते हैं। ठीक है, तो वो भी किससे हुआ था? भाप से हुआ था, है ना? कि देखा कि भाप में शक्ति है, ऊर्जा है, जिस वजह से क्या हुआ? जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब अगला ऊर्जा देखते हैं कौन सा है?
विद्युत ऊर्जा। अगला कौन सा है? विद्युत ऊर्जा। जरा टॉपिक लिख लीजिए। विद्युत ऊर्जा, विद्युत इस तरह से भी लिख सकते हैं और आपके जैसे किताब में दे रखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा। लिख लिया ना? अब समझिए क्या है। देखिए, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप सबको पता है। बिना विद्युत यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा कुछ भी संभव नहीं है। हम लोग अभी क्लास देख रहे हैं, आप सबके सामने बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए, सब किससे चल रहा है? बिजली से, है ना। अगर बिजली बंद हो जाए तो बहुत सारे लोगों को क्या होगी? क्लास सुनने में, देखने में आदि परेशानी होगी। तो किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि विद्युत धारा में क्या होता है? कार्य करने की क्षमता होती है, अतः विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। तो किसी निश्चित समय में धारा द्वारा, यानी उसकी इलेक्ट्रिक जो वेव्स है, करंट है, उसके द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा में भी कार्य करने की क्षमता होती है। तो क्या है विद्युत ऊर्जा? एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे कि विद्युत पंखे का स्विच ऑन कीजिए, क्या होता है? अगर आप अपने पंखे का स्विच ऑन करो तब क्या होता है? पंखा घूमने लगता है ना? क्यों? किस लिए पंखा घूमने लगता है? क्योंकि उसके अंदर क्या, किसका प्रवाह हो रहा है? विद्युत धारा का। स्विच ऑन करने पर पंखे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। ये नहीं कि आपने स्विच ऑन कर दिया और पंखा घूमने लग गया, लेकिन करंट नहीं है या फिर इन्वर्टर नहीं है, तब क्या होगा? उसमें अगर विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है तो फैन नहीं घूमेगा, पंखा नहीं घूमेगा, है ना। तो किस कैसे होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है? विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित होता है। ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। इसलिए क्या होता है? पंखा आदि या जो भी आप लाइट डालो या पंखा डालो, है ना, जैसे कारखाने की मशीनें, और रेलगाड़ी का इंजन, सभी क्या है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली द्वारा चलती है। आटा व तेल की चक्की, आपने चक्की देखा होगा जहां पर आपके आपके पापा सब जाकर क्या पिसवाते हैं? गेहूं पिसवाते हैं चक्की में जाकर, है ना, तेल निकलवाते हैं। तो क्या होता है? जो रेलगाड़ी का इंजन, आटा व तेल की चक्की आदि, है ना, कारखानों में मशीनें आदि जो है विद्युत धारा द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है? विद्युत धारा द्वारा चलाई जाती है। अतः विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो अब जरा इसको लिख लीजिए। किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जरा ये पॉइंट जरा एक बार लिख लीजिए नोटबुक में। चलिए, जरा हल्का सा लिखना काफी है कि किसी निश्चित समय में द्वारा धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगला जो है चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? चुंबकीय ऊर्जा। चलो लिख लिया ना? अगला हम देख रहे हैं क्या? चुंबकीय ऊर्जा। चलिए देखते हैं चुंबकीय ऊर्जा क्या है।
तो ये देखिए मैंने एक चुंबक रखा हुआ है यहाँ पर। क्या रखा हुआ है? एक मैग्नेट, चुंबक। अब जो है आपको पता है कि जो है ये देखिए मैंने कुछ कील रखे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, ये देखिए, देख रहे हो ना? ये क्या हो रहा है, ये चुंबक अगर इसके पास चला गया तो ये देखिए इसमें क्या है, एक खींचने का, है ना? ये देख रहे हो ना? ये देखिए सब चिपक गया इसमें। देख रहे हो चुंबक रखा है, ये देखिए, ये एक चुंबक, छोटा सा चुंबक मैंने अपने हाथ में ले रखा है। अब देखिए इसके पास लेकर आए, ये देखिए चिपक गया ना? ये देखिए, देख रहे हो? ये देखिए, है ना? तो क्या हो गया, ये सब इसमें चिपक गया। तो चुंबक की सहायता से हम किसी लोहे के टुकड़े में गति उत्पन्न कर सकते हैं। क्या उत्पन्न कर सकते हैं? गति उत्पन्न कर सकते हैं। अतः चुंबकत्व के गुण के कारण किसी चुंबक में पाई जाने वाली जो ऊर्जा जो पाई जाती है, जैसे हमने देखा कि ये हमने चुंबक लेकर आए, ये देखिए सब इसमें चिपक गए, देख रहे हो ना? ये देखिए सब इसमें चिपक गए। तो चुंबक क्या क्या करती है? एक प्रकार की गति उत्पन्न करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप चुंबक को किसी वस्तु के पास लेकर गए, अगर आप किसी भी वस्तु को चुंबक के पास लेकर गए, तब क्या होता है, वो उसे आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। तो चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक एनर्जी, है ना? चुंबकीय ऊर्जा। तो चुंबक की सहायता से क्या है वो, चुंबक की सहायता से हम जब किसी वस्तु को पास लेकर जाते हैं, है ना? जब हम किसी वस्तु को पास लेकर आते हैं, तब क्या होता है, चुंबकत्व के गुण के कारण किसी चुंबक में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय ऊर्जा। चलिए अब हम अगला देखते हैं। सभी को समझ में आ गया ना? ये अभी लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग इसको समझ लीजिए, सब आपके किताब में दिया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ते हुए स्वयं अपनी तरफ से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो आप उस उत्तर को कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब हम अगला बात कर रहे हैं ऊर्जा के स्रोत। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऊर्जा के स्रोत, कि कौन कौन से सोर्सेस ऑफ एनर्जी, है ना? एनर्जी के सोर्सेस कौन कौन से हैं, जिसमें आप देखोगे नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, यानी रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल, है ना? जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसे ऊर्जा होती है, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नवीकरणीय ऊर्जा, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकृति से बार बार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वायु है ना? कभी समाप्त ना होने वाला। जल, जंतु अपशिष्ट जिसे हम बायोमास कहते हैं, तथा सौर ऊर्जा। आपको पता है सूर्य क्या है? कभी ना खत्म होने वाली, निरंतर हमें प्रकाश देती हुई एक ऊर्जा है। यानी ऐसे ऊर्जा जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत, पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत प्रकृति में इनकी प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है। ठीक है, प्रकृति में क्या है, हमें जैसी ही एक हमारे पास, हमें डर नहीं लगता कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा
जिसकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, हमें हमेशा प्रकृति से मिलता रहता है। अतः इन्हें हम क्या करते हैं, बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऊर्जा के ऐसे स्रोतों को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिन्हें हम बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अब देखिए अगला, ठीक है, सबसे पहला ये देखिए, जब हम लोग इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जब हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा का जो पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा है, इसका जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, इनके प्रयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है ना। जैसे जल है, सौर ऊर्जा है आदि क्या है, जिसकी वजह से हम लोग वातावरण बहुत कम प्रदूषित होती है। इससे अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, और क्या है, इससे हम लोग अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा ना क्या है, एक और बताते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि वायु, जल, जंतु अपशिष्ट तथा सौर ऊर्जा है ना, पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत है। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, अतः इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार जिन्हें हम प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकर आ सकते हैं। ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग से वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है, अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अधिक से अधिक ऊर्जा हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है अगला देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, यानी जो जल्दी समाप्त हो जाता है ना। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत है। तो नवीकरणीय के सामने आ लगा दिया, तब क्या हो गया, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जो हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो जो दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, जो एक बार खत्म हो जाता है, फिर क्या है, हमें उसका स्रोत दोबारा दोबारा उत्पन्न नहीं होता है ना। कितने करोड़ों साल बाद इन सब की उत्पत्ति होती है। तो ना प्राप्त करने, पुनः ना प्राप्त करने वाले ऊर्जा के स्रोत है। इन स्रोतों के समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इन्हें क्या नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ना, जो तत्व समाप्य स्रोत है, समाप्य यानी समाप्त होने वाले। ठीक है, और इन स्रोतों के भंडार का भंडारण सीमित होता है। क्या होता है, सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इनका विवेकपूर्ण उपयोग में लाना चाहिए, है ना। अगर हमने इनका विवेकपूर्ण उपयोग ना होने पर यह शीघ्र समाप्त हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, ऊर्जा संकट उत्पन्न होगी। जिससे क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा के संकट उत्पन्न होगी, है ना। अगर हमने इसका क्या नहीं किया, अगर हमने इसको ढंग से अच्छे से उपयोग नहीं किया, तब क्या होगा, ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकती है ना। कौन सी संकट उत्पन्न हो सकती है, ऊर्जा संकट। तो हमने जो है आज किस किस के बारे में बात किया, अब जो है इसके जो साधने हैं उसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। तो आज हमने क्या क्या चर्चा किया है, आज हमने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में हमने चर्चा किया, है ना।
ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में हमने चर्चा किया, जिसमें सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा के बारे में चर्चा किया, है ना, प्रकाश ऊर्जा के बारे में चर्चा किया। और हमने देखा कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोग अब देख सकते हैं। और फिर क्या है, हमने ये देखा कि पौधे भी प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। फिर ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में बात किया, है ना, हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, जो एक प्रकार से क्या होता है, ताप के कारण, यानी ताप में शक्ति होती है, जिससे हमने एक चित्र देखा जो ढक्कन को हिला रहा है ना, तो उसमें से जो भाप निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, उसको धकेलते हुए, तो गति करने की शक्ति है। तो इसीलिए ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी क्या होता है, प्रवाह होता है। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ा, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ये आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जरा याद रखिएगा। चलिए, फिर हमने क्या देखा, विद्युत ऊर्जा, यानी किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा, फैन डाला, है ना, लाइट डाली, जो भी कार्य किया विद्युत किसके वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिजली की वजह से हुआ, तो धारा के प्रवाह की वजह से हुआ। फिर हमने चुंबकीय ऊर्जा देखा, जिसमें कि चुंबक की सहायता से किसी भी लोहे के टुकड़े को में क्या उत्पन्न कर सकते हैं, गति को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ऊर्जा के स्रोत देखा, नवीकरणीय व अनवीकरणीय स्रोत देखा, है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपने देखा नवीकरणीय, जो हम लोग पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, निरंतर, इसकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है और बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है ना, और वातावरण भी कम प्रदूषित होता है। तो ये दोनों, आप इसके दोनों के जो डिफरेंस है, जिन दोनों में जो अलग अलग अंतर है, वो आप लिख कर आओगे अगली बार। ठीक है, अगली बार हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। फिर हमने अनवीकरणीय, जो हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसे वातावरण भी प्रदूषित होता है, पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, और इन क्या है, स्रोतों का भंडार का भंडारण सीमित मात्रा में होता है, और इसका विवेक पूर्व उपयोग अगर हमने नहीं किया तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आप सबकी समझ में आया है, जो भी बच्चे ध्यान से कक्षा में बैठे हैं। ठीक है, तो हम लोग, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और या फिर आप अपने डाउट सब लिख कर आ सकते हैं कि कौन कौन सा आपको समझ में नहीं आया, हम आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, और आप चैट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो जो आपको दोबारा बताना है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।